एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो ये हमारे जावा प्लेलिस्ट की 10th वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन जावा। सो बेसिकली सबसे पहले या जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन उसके बाद से आएंगे हम इस पे कि कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं जावा में। सो हमने क्या पढ़ा था अभी तक? हमने ये देखा था कि इंट ए करके हमने कोई वेरिएबल बनाया और उसमें 10 को असाइन कर दिया। देन उसके बाद सेम बी करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें फिर से 10 को असाइन कर दिया। अगर मेरे को इसे प्रिंट करना हो तो मैं सिस आउट करके प्रिंट करती हूँ और ए मल्टीप्लाई बी कर दिया मैंने। यहाँ से मैं अगर अपने प्रोग्राम को सेव करूँ और रन करूँ तो मेरा इनपुट जो मेरा आउटपुट है वो मेरे कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। ए इंटू बी, यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। तो अभी क्या हो रहा था? अभी तक हमने ये सीखा था कि डेटा टाइप, कोई भी इंट डेटा टाइप बनाया या फ्लोट या कुछ भी, और वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू असाइन करते थे। देन उसके बाद जो भी ऑपरेशन करना था उस ऑपरेशन को यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में डाल के प्रिंट कर देते थे। यही कर रहे थे अभी तक। बट अब क्या करना है कि ये जो इनपुट हम खुद प्रोवाइड करते थे ये अब हम यूज़र से लेंगे। मीन्स हम सिर्फ कोड लिखेंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे और जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करके यूज़र को कंसोल में प्रिंट करके शो करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ रहने वाला है। तो एक काम करते हैं, पहले कैसे हम यूज़र से इनपुट को ले सकते हैं उसको समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं, देन उसके बाद से कोड लिखेंगे। ओके, सो हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन जावा। सो हमें क्या करना है कि यूजिंग स्कैनर क्लास हम क्या करेंगे, इनपुट को लेंगे, यूज़र से इनपुट को लेंगे इन जावा में। सो क्या रहने वाला है कि यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र यूजिंग द स्कैनर क्लास। सो आप क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे यूजिंग स्कैनर क्लास का यूज़ करते हुए आप इनपुट लेंगे जावा में। और जो स्कैनर क्लास है कैन रीड फॉर्मेटेड इनपुट। सो एक क्लास रहने वाली है जो हमारी इनबिल्ट क्लास होती है, स्कैनर क्लास, और इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। सो स्टेप्स क्या रहने वाले हैं जिनको हम फॉलो करके इनपुट्स को लेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो रहेगा कि हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे स्कैनर क्लास को। ये जो क्लास है स्कैनर क्लास वो तो इनबिल्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और इम्पोर्ट हम कैसे करते हैं, इम्पोर्ट java.util.scanner करके इस क्लास को हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, क्रिएट करेंगे स्कैनर ऑब्जेक्ट। सो स्कैनर क्लास तो पहले से बनी हुई है, अब इसको यूज़ करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास रहेगी सेम, और स्कैनर करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। हम कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैं SC करके भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकती थी, कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू स्कैनर system.in। system.in क्या हो रहा है, इनपुट पास करेंगे हम यहाँ से, जो हमारे सिस्टम्स में जो भी हम सिस्टम में इनपुट देंगे वो यहाँ से पास होगा न्यू स्कैनर से। तो system.in का मतलब system.input। थर्ड स्टेप क्या रहने वाला है, टेक इनपुट यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स। अगर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं, तो इनपुट कैसे हो सकते हैं, इनपुट हमारे इंट टाइप का भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। सो जो हमारे इनपुट का डेटा टाइप होगा वो कोई सा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो द स्कैनर क्लास प्रोवाइड वेरियस मेथड टू टेक इनपुट डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप्स। ठीक है, तो जो हमारा स्कैनर क्लास है वो वेरियस मेथड प्रोवाइड करता है टू टेक इनपुट डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप्स को लेकर के। तो अगर हमें इनपुट इसके स्ट्रिंग टाइप का इनपुट अगर हमें लेना हो तो हम कैसे लेंगे, सबसे पहले एक यूज़र को मैसेज प्रोवाइड करेंगे। पहले यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक मैसेज प्रिंट होगा यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट से। देन उसके बाद स्ट्रिंग नेम करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, नेम ऑब्जेक्ट बनाया। और स्कैनर जो क्लास थी, स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन करके हमने क्या किया, एक मेथड को कॉल किया। कैसे कॉल करेंगे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। तो स्कैनर क्लास की जो नेक्स्ट लाइन मेथड है वो कॉल होगा किसके लिए, स्ट्रिंग टाइप के इनपुट को लेने के लिए। स्ट्रिंग टाइप के इनपुट को लेने के लिए स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड कॉल होगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हमें क्या हो, इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप का, तो क्या करेंगे, पहले यूज़र को एक मैसेज प्रोवाइड करेंगे, एंटर एन इंटीजर। ठीक है, देन उसके बाद इंट करके हमने क्या किया, एक नंबर वेरिएबल बनाया और स्कैनर क्लास की नेक्स्ट इंट वाले मेथड को कॉल किया इनपुट लेने के लिए इंटीजर टाइप के। ठीक है, देन उसके बाद फ्लोट टाइप का लेना हो तो फिर से यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट छोड़ी हमने, किसके लिए, यूज़र के लिए, कि फ्लोट नंबर आपको डालना है। एंड उसके बाद से फ्लोट
फ्लोट डेटा टाइप का करके हमने डेसिमल एक वेरिएबल बनाया और स्कैनर क्लास की नेक्स्ट फ्लोट मेथड को कॉल किया फ्लोट टाइप के इनपुट को लेने के लिए। ओके, सेम ऐसी डबल के लिए क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे फिर से एक स्टेटमेंट को कि एंटर अ डबल नंबर, देन उसके बाद डबल करके हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे वेरिएबल, और उसके बाद से स्कैनर के नेक्स्ट डबल वाले मेथड को कॉल करेंगे डबल टाइप के मेथड इनपुट को रीड करने के लिए। सो कैरेक्टर टाइप के इनपुट को लेने के लिए हम अलग तरीके से डील करेंगे, सिंस द स्कैनर डजंट हैव अ डायरेक्ट मेथड टू टेक अ कैरेक्टर। सो स्कैनर जो क्लास है उसके पास कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो कि डायरेक्ट कैरेक्टर को ले। सो यू कैन रीड स्ट्रिंग एंड देन गेट द फर्स्ट कैरेक्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग को रीड करना पड़ेगा, देन उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर को हम गेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर डेटा टाइप करके हमने CH वेरिएबल बनाया, और स्कैनर की नेक्स्ट हमारा मेथड है उसको कॉल किया, देन उसके बाद char@0 वाले को रीड किया। ठीक है, सो नेक्स्ट करके क्या किया, नेक्स्ट मेथड को कॉल किया और char@0 पोजीशन पे जो भी हमारा कैरेक्टर था उसको यहाँ से हम रीड करेंगे। ठीक है, और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे CH में स्टोर हो जाएगा, जो CH हमारा वेरिएबल है उसमें। देन उसके बाद से लास्ट स्टेप जो है वो है कि क्लोज द स्कैनर ऑब्जेक्ट। सो वंस यू आर डन टेकिंग द इनपुट, इट्स गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द स्कैनर ऑब्जेक्ट टू फ्री अप द रिसोर्सेज को फ्री अप करने के लिए लास्ट में क्या करना ज़रूरी है, स्कैनर को क्लोज करना ज़रूरी है। कोड में देखते हैं कि कैसे इनपुट लेंगे हम यूज़र से। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे हम अपने स्कैनर क्लास को। कैसे, इंपोर्ट java.util.scanner करके हमने यहाँ पे अपने क्लास को इंपोर्ट किया। देन उसके बाद जैसे ही क्लास को इंपोर्ट करेंगे हमें ऑब्जेक्ट बनाना था। तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा क्रिएट करना है स्कैनर ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर विच इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और system.int आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, क्योंकि यहाँ से सिस्टम से जो भी इनपुट आएगा उसको ये क्या करेगा, स्कैनर में पास करेगा। देन उसके बाद हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग इनपुट ले रहे थे। तो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि एंटर योर नेम। तो यूज़र को करना क्या है वो पता होना चाहिए, इसीलिए उसके लिए हम मैसेज प्रिंट करते हैं कि आप अपना नाम यहाँ पे डालो, एंटर योर नेम, और यहाँ पे स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें जो यूज़र इनपुट डालेगा या इनपुट एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग नेम करके एक वेरिएबल बनाया और स्कैनर के नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल किया स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रीड करने के लिए, इनपुट को रीड करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद से इंटीजर के लिए क्या करेंगे, इंटीजर के लिए फिर से एक यूज़र के लिए एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, एंटर योर एज, इंट एज करके एक वेरिएबल बनाएंगे, और स्कैनर के नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करेंगे एज टाइप के इनपुट को रीड करने के लिए और इनपुट को लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम फ्लोट के लिए देखते हैं। फ्लोट के लिए क्या करेंगे, फिर से हमने एक मैसेज ड्रॉप किया यूज़र के लिए, और उसके बाद से हाइट करके एक फ्लोट वेरिएबल बनाया और स्कैनर के नेक्स्ट फ्लोट मेथड को कॉल किया। क्यों किया, फ्लोट टाइप के मेथड को, फ्लोट टाइप की इनपुट को रीड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर के लिए क्या था, फिर से एक मैसेज ड्रॉप किया हमने किसके लिए, यूज़र के लिए। देन उसके बाद से कैरेक्टर ग्रेड करके एक वेरिएबल बनाया और स्कैनर क्लास के नेक्स्ट जो हमारा मेथड था उसको कॉल किया, और उसके बाद कैरेक्टर एट जो भी पोजीशन 0th पोजीशन पे जो भी हमारा कैरेक्टर था वो आके हमारे ग्रेड में स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं इनपुट को। जो भी यूज़र ने अपने इनपुट को यहाँ पे पुट किया था, इनपुट एंटर किया था, जो भी यहाँ पे यूज़र ने इनपुट एंटर किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 by 1 नेम, एज, हाइट, ग्रेड, और लास्ट में हम क्या कर रहे थे, लास्ट में हम अपने क्लोज कर रहे थे स्कैनर को। ठीक है, जो भी हमारा स्कैनर में मेथड कॉल हो रखे थे सबको हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कोड को रन करके देखते हैं एक बार। सो यूज़र के लिए एक मैसेज ड्रॉप हुआ, एंटर योर नेम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम एंटर किया, कोड विजार्ड। ठीक है, मैंने नेम एंटर किया। देन उसके बाद नेक्स्ट मैसेज एंटर प्रेस करते ही नेक्स्ट मैसेज आया मेरे पास, एंटर योर एज। तो मैंने यहाँ पे एज डाला, देन प्रेस एंटर, और एंटर प्रेस करते ही आया यहाँ पे एक मैसेज आया, एंटर योर हाइट। तो इन मीटर्स में आई डोंट नो, मैं रेंडमली डाल देती हूँ 1 to 5 करके, और फिर मैं एंटर प्रेस करती हूँ। उसके बाद एक और मैसेज आया, एंटर योर ग्रेड। तो ग्रेड मैंने यहाँ पे ए डाला, और फिर मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया मेरे को जो भी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले द इनपुट लिखा था यहाँ पे
सिस्टम डॉट प्रिंट हो जाएगी हमारी ये सारी स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारे प्रिंट हुई है, नेम कोड विजार्ड, एज 25, हाइट 125.0 क्योंकि फ्लोट है इस वजह से, और मैंने 125 डाला था बट फ्लोट है इसलिए 0.0 करके आएगा पीछे, और ग्रेड क्या है ए। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आनी बाकी है। थैंक यू सो मच।